गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके लिए रीडिंग्स लेकर आता हूं। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आता हूं और मेरे पास कई लोगों का मेरे पास कमेंट्स भी आया कि सर कि आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग हमसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ प्रेफर करके कैंडल वैक्स रीडिंग ज़्यादा बनाया करें। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द रीडिंग मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग अब रहेंगी अब। और आज में जो हम बात करने वाले हैं, आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, उनके नेक्स्ट 24 आवर्स क्या वो एक्शन लेने वाले हैं। क्या वो नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ आपके बारे में सोचने वाले हैं, या आज रात को कुछ आपके बारे में कुछ नया करने वाले हैं, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपसे मिलने की, या थर्ड पार्टी जो उनके आप दोनों के बीच में है वो क्या चाहती है, आपको अलग करना चाहती है, या आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी से अलग होंगे, आपके पास फिर वापस आएंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और बीच में मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा आपको, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें ये काम करते हुए अराउंड 9 से 10 साल हो गया है रीडिंग करते हुए। मैं सोशल मीडिया पे अब आया हूँ, लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग जो है अराउंड 8 9 to 10 ईयर्स से मैं ले रहा था। तो मेरे पास कई सारे केसेस आते हैं। आधे आधे केस तो मैं समझो लोग मुझे अपनी स्टार्टिंग में अपनी बातें बताते हैं, मैं वही समझ जाता हूँ कि अब उनको क्या प्रॉब्लम चल रही होगी। तो आज कुछ ऐसे ही पर्सनल गाइडेंस मैं आपको बीच में भी दूंगा और बाद में कुछ कार्ड के थ्रू भी बताऊंगा कि एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। लेकिन रीडिंग शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। आप जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम अंकित है और आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो रीडर। और हमारे पास कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स होते हैं ये। ठीक है। जैसे कि रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस वाला बता देता हूँ आपको। फाइनेंस वाला ये होता है यदि आपके काम धंधे में जो आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, आपको बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं, या बिजनेस चल नहीं रहा है, समझो कि आपको इस ब्रेसलेट की जरूरत है, क्योंकि ये आपके इसके मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट क्या होते हैं। इसका नाम है ग्रीन एवेंचुराइन। ठीक है। ग्रीन एवेंचुराइन क्या करता है आपके लाइफ में। सबसे पहली चीज, अगर आप कोई क्लाइंटेज का काम करते हैं जहां पे आपको क्लाइंट्स की जरूरत होती है, कोई दुकान खोल रखी है वहां पे आपको ग्राहकों की जरूरत होती है, तो आपके पास ग्राहक क्लाइंट्स उनको अट्रैक्ट करता है। आपके गुड लक पे काम करता है, आपके लाइफ में गुड लक लेकर आता है ये। साथ में आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। मान लीजिए आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या कुछ आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है आपको, तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। गुड लक पे कैसे काम करता है, आप जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई को लेकर दे रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल करने जा रहे हैं, और डील फाइनल होते होते या एग्जाम देते तो लास्ट मोमेंट पे आपके काम अटक जाते हैं। तो उस मोमेंट पे आप समझिए कि आपका लक काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके कोई चक्रास हैं जो आपके जिसमें कुछ अनबैलेंस है, तो उन चक्रास को ये बैलेंस करने के लिए ग्रीन एवेंचुरन होता है, जो कि आपके सबसे मेजरली जो है दो चीज़ों पे काम करता है। एक तो आपके लाइफ में गुड लक पे, दूसरा आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लाने में। ये दो चीज़ें होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा काम करता है ये। तो यदि आप ये हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें ये इस चीज़ के लिए डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। नंबर है मेरा 95400466। और यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं इसी सेम नंबर पर। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कैंडल ब्लो करता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में लीजिए और जो भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं यूनिवर्स से या डिवाइन पावर से, वो क्वेश्चन अपने मन में दोहराइए, ताकि ये रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स से, थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा, ताकि ये रीडिंग आपसे प्रॉपरली, आप रीडिंग को प्रॉपरली क्लेम कर पाए। ठीक है। ओके। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस दें इस रीडिंग के थ्रू, ताकि वो अपना पाथ क्लियर कर सके। उनके पार्टनर की नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या वो वापस उनके पास आएंगे या थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे या थर्ड पार्टी से हटेंगे, क्या है कंडीशन, देखते हैं। ओके। देखिए ये तो कंफर्म है कि आपके पार्टनर ने ही कुछ ऐसा काम किया आपके रिलेशनशिप में। आप जिसे पहले बता देता हूँ, आपका जो रिलेशनशिप है ये अराउंड काफी टाइम से चल रहा है। अगर मैक्स टू मैक्स टाइम लूँ मैं 6 से 7 साल, अगर कम से कम टाइम लूँ तो 6 या 8 महीने से चल रहा है आपका रिलेशनशिप ये। और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा आप दोनों का, बहुत ज़्यादा आप क्रेजी थे इस रिलेशनशिप को लेकर स्टार्टिंग से ही। और इवन अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी फीलिंग्स की बात करूं,
तो आप आज भी उस रिलेशनशिप को लेके उसी क्रेजीनेस से आप आज भी हैं, लेकिन आपके पार्टनर फेड अप हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से। वो बार बार भटक जाते हैं आपसे, अपने रिलेशनशिप से, अपने जिम्मेदारियों से, अपने कमिटमेंट से बार बार भटक रहे हैं वो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है ना, ये समझो कि इस मेजर चलाने वाले रिलेशनशिप को मेजर चलाने वाले आप ही हैं। आपका पार्टनर नहीं है दे रहा आपका साथ इस मामले में बिल्कुल भी, क्योंकि उसको परवाही नहीं हो पा रही है कि आपके साथ उन्होंने रिलेशन बनाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत क्रेविंग दिखाई आपको कि नहीं, मैं इसी के साथ शादी करूंगा, तुम मेरी लाइफ हो, सब कुछ आपको अबेंडेंस मानते थे अपनी लाइफ का, प्रोस्पेरिटी मानते थे आपको अपनी लाइफ की। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। और मैं चीज बताऊं आपको, जो मुझे एहसास हो रहा है, जो एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ अराउंड, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकते या एग्जैक्ट नहीं होंगे। हो सकता है कि 6 हो और ये 5 हो, मेजरली नंबर 1 ये हो सकते हैं, ठीक है। या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का सम हो सकता है या उनकी डेट हो सकती है ये। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत एटीट्यूड है, एरोगेंस बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, आपको बार बार धमकी देते हैं, ऐसा करोगी तो जा सकती हो, मेरी तरफ से फ्री हो। और जानते हैं, जब आप ये बात सुनते हैं ना, आप अपने आप में टूट जाते हैं, क्योंकि जिस रिलेशनशिप को आपने एक अपने समझो, एक होता है ना, एक पौधे की तरह सींचा आपने, वो इंसान आपको ये बोलता है जब चाहे जा सकती हो। इसका मतलब क्या है? उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं है। और जानते कहीं ना कहीं ये गलतियां हम खुद ही कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये गलतियां हमसे खुद हो जाती हैं कि सामने वाला आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। उसका रीजन क्या है कि आप रिलेशनशिप में जब आते हैं ना, तो आप बहुत क्रेजी होते हैं रिलेशनशिप के लिए, बार बार कॉल, बार बार मैसेजेस, और कई बार तो आप उसको ओवरडोज दे देते हैं प्यार की, जितनी उसको नीड भी नहीं होती, उसको उस टाइम देना भी नहीं होता। जो क्रेविंग आपके पार्टनर में होनी चाहिए थी आपको लेकर, वो क्रेविंग आप उसे शो करते हो हर बार, जिस कारण उसे ये चीज का एहसास हो जाता है कि हाँ, अब ये लड़की मेरे हाथ में है, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं भले ही साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूं या कोई और लड़की को अपने हाथ साथ में रखूं, किसी से बातचीत करूं, ये लड़की नहीं जाएगी। और जहां तक कि मुझे एहसास हो रहा है कि आप मैरिड भी हो सकते हैं या डाइवोर्सी हो सकते हैं, या सेपरेशन होने वाला है या हो रहा है आपका या हो चुका है, और आपके साथ जो पार्टनर है उसने आपको ये कंडीशन दी है, ठीक है। और आपने स्टार्टिंग के 6-8 महीने में आप उससे इतना क्लोज आ चुके थे कि आप उसके साथ बहुत क्लोज थे, बहुत मतलब कि बहुत क्लोज, मैं चीजें नहीं बोलूंगा रीडिंग में, लेकिन आप उससे बहुत क्लोज आ चुके थे। अब लेकिन जब चीजें पुरानी हो गई हैं, रिलेशनशिप को टाइम हो गया है, तो वो इंसान अब अपनी औकात दिखा रहा है। अब चूंकि आप उसके साथ इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से अटैच हैं, बहुत ज्यादा अटैच हैं, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं, आपको इसका अंजाम पता था, शुरुआत में ही पता था कि इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। मुझे जहां तक एहसास हो रहा है, हो सकता है, मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं शादीशुदा नहीं है एंड यू आर मैरिड। हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर हैं वो भी मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। दोनों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ मैं आपसे ये। और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आपके रिलेशनशिप में, एक कंडीशन तो है कि आपके पार्टनर के गुस्से के कारण हुई है, उनके अंदर एंगर इशू बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है।
इन्वॉल्वमेंट में अगर आप बैचलर हैं या आपके पार्टनर बैचलर हैं तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। और यदि आपके पार्टनर मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी कौन है? उनकी वाइफ। हो सकता है कि आपके और उनके बारे में उनके घर में कुछ आइडिया हुआ है या शक हुआ है कि वो किसी से बात करते हैं, इसलिए आपको अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना इस चीज़ को खुद जानते थे, क्योंकि उन्होंने आपके इस रिलेशनशिप में ना कोई इन्वेस्ट नहीं करा कुछ भी। इन्वेस्ट किस सेंस में कि अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करा, सिर्फ आपने ही इस रिलेशनशिप को चलाया है। इस रिलेशनशिप को आपने अपने इमोशंस से चलाया है। अब तक जो चलता आ रहा है जो अभी तक, उसमें एफर्ट्स मैक्स टू मैक्स एफर्ट्स आपके हैं। और आपके पार्टनर ने आपको रिसेंट में ही नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी दी है। आपसे बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तो 15-20 दिन में एक बार बात करेंगे, वो भी 2 टुक बात करेंगे। 1 मिनट बात करी, 2 मिनट बात करी, फिर फ़ोन रख दिया। मतलब कि आपकी बात पूरी भी नहीं होती और फ़ोन काट देते हैं वो। आप मैसेजेस करते हैं, मैसेज देख तो लेते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं है शुरू से ही। जैसे मैंने कहा ना, ये हो सकता है 1 नंबर हो। 1 नंबर वाले कौन होते हैं? जो कि अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एटीट्यूड वाले होते हैं, घमंड बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर। तो हो सकता है कि इस कारण भी हो सकता है कि वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, झुका कर चलेंगे लेकिन झुकना नहीं है। आपको रिलेशनशिप में हर बार उन्होंने झुकाया, और जैसे मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप इस लेवल तक डिप्रेशन में आ गए थे कि आपने अपने साथ ही कुछ गलत करने की कोशिश करी है। इस लेवल तक भी पहुंचे हो कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहा है, सिर्फ एक डिप्रेशन के कारण, किसी इंसान के कारण। और उस इंसान को इस बारे में पता भी नहीं है, और अभी तक नहीं आया वो इंसान। आप इस लेवल पे अपने दिमाग से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं कि आप यदि मैरिड हैं तो अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे। आपकी फैमिली बिखर रही है, आपको खुद नहीं अंदाजा हो रहा है इस चीज़ का। आप अपने आप में बहुत परेशान हैं, रातों को उठ उठ के जाग रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही है। हर टाइम उस इंसान का चेहरा सामने आता है, हर टाइम उस इंसान की बातें सामने आती हैं कि ऐसा कैसे कर गया उसने, मुझे इतने कमिटमेंट्स करे हैं, हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर दिया आपने उसको वापस लेके आने में, लेकिन अभी तक वो इंसान वापस नहीं आया है। आप इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे, ये जादू टोना तांत्रिक को नहीं मानते थे, लेकिन आपने उस इंसान के लिए वहां उस लेवल तक भी पहुंचे हैं आप, कि बस किसी तरह से वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन वो इंसान वापस आने का नाम नहीं ले रहा है। उसका जानते हैं रीज़न क्या है? मुझे जहाँ तक एनर्जीज आ रही है, थर्ड पार्टी, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, और वो थर्ड पार्टी ने ही उसे वश में कर रखा है, और वो विलिंगली वश में हुआ है। अब एक थर्ड पार्टी जब तक नहीं हटेगी तब तक वो नहीं आ पाएंगे। और आपके साथ उन्होंने कंडीशन ऐसी कर रखी है, अभी की कंडीशन में बताऊं, कि वो ना आपको जाने दे रहे हैं, ना आपके साथ रुक रहे हैं। या तो हो ना, आप कई बार उससे क्लैरिटी मांग चुके हैं, भाई जो क्लियर है मुझे बताओ, ताकि मैं एक तरफ हो पाऊं। आपको वो दोनों तरफ रख के चल रहे हैं, जाऊंगा भी नहीं और जाने भी नहीं दूंगा। ये हाल कर रखा है उन्होंने आपको। आपके इस लेवल पे मैं अगर आपकी बात करूं, आपका एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप कुछ भी सोचने समझने के उसमें ताकत में इस टाइम नहीं हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करियर पे फोकस नहीं है बिल्कुल भी, करियर चौपट होता जा रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस होते जा रहे हैं, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। और वो सामने वाला इंसान इस टाइम उसका ये हाल है, उसको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, बस वो फ्लो में बहे जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ। और जानते हैं थर्ड पार्टी कौन है? वो आपको भी थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, ये कंफर्म है। हो सकता है कि ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि आपकी कोई फ्रेंड रही हो। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके कोई प्रोफेशन एरिया जो है, जैसे और यदि आपके पार्टनर ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में कोई वर्कर हो, साथ में कोई एम्प्लॉय हो। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। मेरे को ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर के ऑफिस में कोई है जो कि उनके साथ अटैच है और कोई उनसे सीनियर है। यदि मैं लेडी की उम्र की बात करूं तो इट कुड बी अबाउट 35,
जो कि इस रिलेशनशिप को स्पॉइल करने में लगी हुई है। और जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ, उसने आपको भी स्पॉइल करने की कोशिश करी है। कई स्पेल उसने आपके ऊपर भी ट्राई करे हैं। और जो एक चीज़ मैं कंफर्म होकर बता सकता हूँ आपको, जो यदि आपके पार्टनर को उन्होंने वश में किया है ना, कुछ खिला कर किया है। स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल मीटिंग्स होती थी, लेकिन धीरे 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 उस लेडी के मन में आपके पार्टनर के लिए प्यार जागता गया। उसको पता था कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो उसने उसको आप ऐसे नॉर्मल लाने की कोशिश करी अपने पास, लेकिन वो नहीं आया तो उसने उसको कुछ खिलाया है। और कुछ लिक्विड आइटम खिलाई है, कुछ मीठी आइटम खिलाई है, जिस कारण वो आज उसके वश में है पूरा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल है। और स्पेल भी मैं बताऊँ, कम से कम 3-4 साल से स्पेल कर रखा है। स्टार्टिंग में आपके साथ नॉर्मल थे, लेकिन बाद में अभी भी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बात करते हैं तो बहुत रूडली हो जाते हैं। यदि मैं आगे आपसे बात करूँ, यदि आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, और मैं उनकी वाइफ की बात करूँ, तो उनके वाइफ के साथ ये हो रहा है कि वो खुद नहीं समझ पा रही कि आप उनके हस्बैंड ऐसे कर कैसे सकते हैं। उनकी वाइफ को पूरा पता है कि लड़की भी कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर इस टाइम नेगेटिविटी के स्पेल में है। जब तक वो स्पेल नहीं हटेगा, तब तक वो वापस नहीं आ पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है उनका स्पेल हटाना। आज की डेट में काम ये हो रहा है, अगर मैं एनर्जीज ले पा रहा हूँ, जो कि आपके पार्टनर जो भी कमाई आती है, सारी कमाई वहाँ लुटा रहे हैं। घर में बीवी बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की फीस है, कुछ नहीं दे रहे हैं। सब कुछ वहाँ पर एक हवस भरी पड़ी है उनके अंदर इस टाइम। बस थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, बस। ये इन्फ्लुएंस बहुत भारी इन्फ्लुएंस है उनका, बहुत भारी इन्फ्लुएंस है। इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। और यदि मैं आपको एक आज अपने पर्सनल गाइडेंस की तरफ से मैं आपको एक राय दूं, तो देखो कि अपने रिलेशनशिप को बचा के रखने के लिए, देखिए, यदि आप बैचलर हैं तो अपने रिलेशनशिप को बचा के चलना है, तो अपने रिलेशनशिप में एक क्रेविंग बना कर रखिए। हर टाइम अवेलेबल मत होइए, ठीक है। और पहली चीज़, सामने वाला बंदा जब तक कमिटमेंट नहीं करता तो उसके अंदर सीरियस मत होइए। यदि उसने कमिटमेंट करे भी हैं, आपसे वादे करे हैं, तो फिजिकल मत जाइए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ 95% केस मेरे पास ऐसे आते हैं कि सामने वाला इंसान बातों को लेकर इतना मैनिपुलेटिंग होता है, इतना मैनिपुलेटिंग होता है, आपका माइंड रीड कर लेता है। वो आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वही आपके सामने रख देगा, वही सामने आपके करेगा, ताकि आपको उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ हो जाए। और जब आपको उसके ऊपर पूरा ब्लाइंड फेथ होता है, तब वो आपका उस चीज़ का फायदा उठाता है। आप एक चीज़ नोटिस करके रखना, कभी भी अगर आप रिलेशनशिप में हो, जब तक आप मुझे फिजिकल नहीं होंगे ना, तो तब तक आपसे बहुत ही अच्छे से बात करेगा, बहुत अच्छे से बात करेगा, ठीक है। जैसे कि आप उसके लाइफ की क्वीन हो। और जहाँ आपके साथ ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना, तब वो अपने रंग दिखाना शुरू करेगा। 95% केस मेरे सामने ऐसे आते हैं, तो बी अवेयर फॉर दैट, ठीक है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी। और सामने एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, यदि नेगेटिव स्पेल को हटाना चाहते हैं तो ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन के रखें, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी है। हो सकता है अगर आपके हस्बैंड उसके हाथ में नहीं आए तो डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक कर सकती है स्पेल के थ्रू, ताकि वो नहीं तो डायरेक्टली आप ही उसके रास्ते से हट जाओ, आप उसके अपने पार्टनर से, ताकि उस पर कोई ऑप्शन ना रहे उसके पास ना जाने का। तो इसलिए अपने हाथ में ब्लैक ओबिसिडियन पहन के रखें, जो कि आपके नाम और उसके नाम से, पार्टनर के नाम से एनर्जाइज रहेगा। उससे क्या होगा कि आप भी नेगेटिव स्पेल से बचेंगे, और साथ में आपके पार्टनर के ऊपर भी कोई नेगेटिव स्पेल नहीं कर पाएगा। अगर कोई स्पेल हुआ है तो वो हटना शुरू हो जाएगा, कोई असर नहीं होगा उसका। तो यदि आप ये ब्रेसलेट लेना चाहते हैं ब्लैक ओबिसिडियन का, वाकई में बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बस आपको इसे पहन के रखना, उतारना बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। यदि आप लेना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होती है, रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं। जो मैंने बताया था आपको लास्ट में, मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस भी दी मैंने आपको। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा, ताकि ये रीडिंग आप ढंग से पूरा क्लेम कर सकें और मेरी ब्लेसिंग्स और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आपका रिलेशनशिप जल्द से जल्द हील हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।